अब मेरे पास ये जो एक्सेल की वर्कबुक में जो डाटा शो हो रहा है उसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस को एक ही कॉलम में आप तीनों चीज़ों को प्लेस करें इकट्ठा, तो आप किस तरीके से ये इस पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन लगा के इन तीनों जो कॉलम्स हैं उनके डाटा को सेम कॉलम में आप प्लेस कर सकते हैं। अब एक तो मेथड ये है कि मैं इन तीनों को कॉपी करूं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं। अगर ये तो जैसे पहले 3 कॉलम्स में था वैसे तीनों कॉलम्स में शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये मेथड जो है हमारा ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है और किस फार्मूले के तहत हम इन तीनों जो कॉलम्स का डाटा है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। लगाते हैं जी फार्मूला या फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इक्वल दिस सेल एंड दिस सेल एंड दिस सेल, एंटर। अब मैंने जब ये तीनों सेल्स को इकट्ठा लिखा है तो मेरे पास ब्रैन लारा @outlook.com। अब हम ये देख के ये नहीं बता सकते कि ये जो फर्स्ट सेल में डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और ईमेल एड्रेस क्या है। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम किन जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वो देखते हैं। क्या करेंगे जी, लिखेंगे इक्वल दिस सेल एंड स्पेस एंड सेल 2 एंड स्पेस। अगर आप यहाँ पे स्पेस देना चाहें स्पेस दे लें, स्पेस नहीं देनी तो आप सेमीकोलन यूज कर लें या कॉलन यूज कर लें। एंड दिस सेल और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे शो हो रहा है ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है और ये मेरे पास ईमेल एड्रेस है। अब अगर मैं इसी पे डबल क्लिक करूं तो ये सारे का सारा जो फार्मूला है वो मेरे पास पूरे के पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा और जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये ब्रैन जो है इसका फर्स्ट नेम है, लारा इसका लास्ट नेम है और ये इसका आगे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। सेम जो है रिस्पेक्टिव कॉलम्स और रिस्पेक्टिव डाटा के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो शो हो जाएगा।